फालूदा की जो जान होती है वो उसकी आइसक्रीम में होती है। फालूदा की आइसक्रीम अलहदा से तैयार की जाती है। फालूदा की आइसक्रीम बगैर क्रीम के हम घर पर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी मलाईदार इतनी मज़ेदार इसकी आइसक्रीम तैयार करना आपको सिखाएंगे। अल्लाह ताला आप बनाएंगे घर पर फालूदा, वो भी इतना मज़ेदार कि जो भी आपके हाथ की बनी हुई है रेसिपी खाएंगे वो आपसे पूरा मुकम्मल तरीका पूछ कर जाएंगे। तो मुकम्मल रेसिपी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी आप सबको, मुझे यकीन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फालूदा तैयार करने के लिए हम उसकी आइसक्रीम तैयार कर लेते हैं। बगैर क्रीम के हम आइसक्रीम तैयार करेंगे। 1 किलो यहाँ पर हमने दूध को पकने के लिए रख दिया है। दूध पहले से हमने गर्म इस्तेमाल किया है। जब भी आप मीठी कोई रेसिपी तैयार करें तो दूध को पहले से गर्म कर लें, उससे फिर वो जल्दी से तैयार हो जाती है, वेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर इसे तैयार करने के लिए हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे इस आइसक्रीम को। इसमें और भी इंग्रेडिएंट जाएंगे, वो आगे आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। बड़े साइज़ का ब्रेड था तो हमने 1 इस्तेमाल किया है। छोटे साइज़ के हों तो 1 किलो दूध में 2 ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें, दूध को हमने 5 मिनट पकाया। उसके बाद जो ब्रेड हमने आपको वीडियो में दिखाया वो ब्रेड इस तरह चूरा करके ना हाथों की मदद से वो इसमें डाल देंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर, फ़िलहाल मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। इसे मीठा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर ली है 6 से 7 चम्मच, क्योंकि जब तक आइसक्रीम मीठी ना हो तो वो मज़े की नहीं लगती। तो इसलिए हमने 8 चम्मच इसमें चीनी, 7 से 8 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया। आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप चीनी की मिकदार रख सकते हैं। अब देखें, चीनी भी हमने इसमें डाल दी है और इसमें ब्रेड भी डाल दिए हैं। अभी तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए ब्रेड डालने के बाद, हमने 5 मिनट तक इसे अच्छे से पका लिया है। तो अब जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो मेन है। उसके साथ ये आइसक्रीम इतनी मज़ेदार तैयार होगी कि बिल्कुल जैसे बाजार से आप फालूदा लेकर खाते हैं ना, वो वाला टेस्ट आएगा। एक मरतबा हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर 50 ग्राम सिर्फ हमने फीका मावा लिया है। बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाता है फीका मावा। आपने मीठे मावे का इस्तेमाल नहीं करना, फीका मावा होना चाहिए। मावा डालने के बाद इसे हमने ढककर पकाना है 15 मिनट के लिए। फ़िलहाल बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर हम इसे रहने देते हैं जब तक कि इसमें जो हमने मावा डाला है वो मेल्ट नहीं हो जाता। देखिए, फ्लेम हमने दिखा दिया। अब इतना फ्लेम हमने रखना है और ये कुल्फ़ी आइसक्रीम इतने फ्लेम पर ही तैयार होगी। अब देखें, 15 मिनट हो चुके थे मावा डाले को। अब मावा इसमें अच्छे से पिघल गया है, बिल्कुल दूध में मिक्स हो गया है और साथ में ब्रेड। तो यहाँ पर हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब बहुत ही आसान है ये कुल्फ़ी आइसक्रीम तैयार करना। बस ये 15 मिनट आपको इसे देने होते हैं, उसके बाद इसने खुद ही तैयार हो जाना है। तो अब हमने जो आपको वीडियो में फ्लेम दिखाया उतने फ्लेम आपने रखना है। उस फ्लेम पर ही आपने इसे ऊपर से ढक्कन लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे। अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है। बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर इसे बार बार चेक किए, बग़ैर इसके पास खड़े हुए ये खुद ही तैयार होती है ये आइसक्रीम। तो देखें माशाल्लाह से ये कितना ज़्यादा इसका कलर चेंज हो चुका है। ये इतना ज़्यादा पक चुका है कि इसका कलर आपको अगर वीडियो में साफ बिल्कुल नज़र आ रहा है तो देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो हमने बिल्कुल कम से इसके ऊपर मेहनत की है और बिल्कुल झटपट से ये आइसक्रीम तैयार हो जाती है। इतनी मज़ेदार कि जो खाए बस खाता ही चला जाए। इसे रूम टेम्परेचर पे आने दिया। पहले हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया। उसके बाद जूसर के जग में इसे डाल देंगे हम इस तरह से और इसे हम ब्लेंड करेंगे। अब देखें, अब इसे हमने जमाना है तकरीबन आइसक्रीम को। इसे टाइम लगेगा 7 से 8 घंटे। तो फ्रीज़र में रख देंगे। जहाँ पर हम बर्फ़ रखते हैं जमाने के लिए वहाँ पर हम इसे रख देंगे, ये अच्छे से जम जाए। अब सेकंड डे पे हम फालूदा के लिए सेवियां तैयार कर रहे हैं। तो किसी भी बर्तन में थोड़ी बर्फ़ डाल के उसमें आधा गिलास चिल ठंडा पानी डालकर इसे आप रख दें। ये पहले हमें करके रखना होता है। नेक्स्ट हमने एक पैन ले लिया है, 1 गिलास भरकर इसमें पानी डाला है। फालूदा की जो सेवियां है बिल्कुल मार्केट से जैसे हम फालूदा खाते हैं लेकर, वैसी मीठी सेवियां हम इसकी तैयार करना सिखाएंगे आपको। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे पानी में।
पानी यहाँ पर गर्म नहीं होने देना, हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, वरना जब हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे ना तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, गुठलियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने आधा कप कॉर्नफ्लावर डाला है 1 गिलास पानी में और 1.5 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है जब तक कि कॉर्नफ्लावर जो है अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो जाता। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद पहले हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। 5 मिनट तक जैसे जैसे हम इसे कुक करेंगे, पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, इसी तरह से स्पैचुला को आपने हिलाते हुए इसे अच्छे से कुक करना है। देखिए यहाँ पर 5 मिनट तक जैसे हमने इसे पकाया है मीडियम फ्लेम पर। वीडियो को हमने स्किप कर दिया था, बिल्कुल मिरर की तरह ये बिल्कुल ऐसे शाइनी हो जाता है। तो इस स्टेज पे हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना होता, वरना ये यहीं पर पैन में ही जम जाएगा। यहाँ पर हमने इसे जल्दी से पैकिंग इसकी कर ली ताकि ये जम ना जाए, क्योंकि इसे जो है वो बस कुछ ही सेकंड के अंदर सेवियां तैयार करनी होती हैं, वरना सेवियां जो है इससे सही तैयार नहीं होंगी। अब जो पानी हमने पहले से ठंडा करके तैयार करके रखा था, इस तरह से हम इसमें ये डालते जाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, बस ये बहुत ज़्यादा गरम गरम होता है तो हाथ ना जले, इसलिए आप किसी भी कपड़े से इसे पकड़े और कपड़े से पकड़कर इस तरह बस आप तेज़ इसको इस तरह घुमाते जाएं और सेवियां निकलती जाएंगी। बहुत आसान है, इतनी आसान है कि एक मर्तबा आप ट्राई करके घर पर बनाएंगे, फिर आप इंशाल्लाह ताला हमेशा घर पर ही फालूदा बनाकर खाएंगे। तो इस तरह से जल्दी जल्दी से हम सेवियां तैयार कर रहे हैं। इस स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्लीज़ हमारे चैनल की सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में हमारी रेसिपीज़ को शेयर किया करें। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से सेवी बनकर तैयार हो चुकी है फालूदा की। तो अब हमने क्या करना है, पानी में से इसे बाहर निकाल के फ्रिज में रख देंगे। हमारी फैमिली से बिल्कुल भी यहाँ पर वेट नहीं हो रहा था, इसलिए फालूदा आइसक्रीम को ज़्यादा देर तक जमने भी नहीं दिया। यहाँ पर हमने 2 प्यालियाँ ले ली हैं। मज़ेदार सा फालूदा हम प्यालियों में तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे बेसिल सीड्स। इसे हमने कुछ देर पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। उसके बाद हमने जो तैयार की हैं फालूदा सेवियाँ वो इसमें डालेंगे। उसके बाद जी आइसक्रीम की तरफ आ जाते हैं। इसे हमने खूब अच्छे से जमने भी नहीं दिया, यहाँ पर बहुत ही जल्दी की इसको सर्व करने में। तो बस इस तरह से फालूदा में हम इसे सेवियों में डाल देंगे आइसक्रीम को, खूब अच्छी प्यालियाँ भर के। आप चाहें तो ग्लास में भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो जी उसके बाद हम इसमें फिर से सेवियाँ डालेंगे, एक साइड पर सेवियाँ रखेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से रेड और ग्रीन कलर को इसके ऊपर थोड़ा सा हमने डाला है। बिल्कुल मार्केट जैसा फालूदा घर पर तैयार करें, आप भी इंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।